हूं निश्चय मस्ताना और आज की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर मारते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पंजाबी गायक कन्वर गरेवाल पहुंचे चंडीगढ़ 17 मटका चौक पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन में हुए शामिल। चंडीगढ़ में 20 फरवरी को होने जा रही है किसान महापंचायत सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में होगी। रंजीत ब्रह्मपुरा ने बादल परिवार पर भी जमकर साधा निशाना, कहा कि इस पूरे पुआड़े की जड़ है। किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ के अलग अलग चौकों और लाइट पॉइंट पर लोग किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं और यहां लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान यहां खड़े होने वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए पंजाबी गायक कन्वर गरेवाल भी पहुंचे। सेक्टर 17 मटका चौक पर किसान आंदोलन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में पंजाबी गायक कन्वर गरेवाल पहुंचे, जिन्होंने कहा कि आज पूरे मुल्क की लड़ाई है, रोटी हम सभी खाते हैं और अगर आज हम एक साथ खड़े नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं, हम सब बाद में फिर अपने आप को कोसेंगे। इस दौरान गायक कन्वर गरेवाल ने किसान मजदूर एकता और जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए और काला कानून रद्द करने की बात कही। मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। इस दौरान कन्वर गरेवाल ने अपनी गायकी के जरिए भी रोष व्यक्त किया। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਟਾਪ। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, अल्लाहू 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 अल्लाहू। हुण दसो ये खालिस्तानी ने एक अंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल जो किया गया। देखो ये उन्हां दी समझ है ना। असी तां देख लो गुरु साहब ने सानू एको गल समझाई है कि जिन्ना प्यार सत्कार नाल है ना महाराज ने, ठीक है, तब तो बाद राज बख्शदा सच्चे पातशाह। जिवें एक ना गुरबाणी च एक गुरु साहब गल कहंदे आ, तपो राज राजो नरक। बहुत वड्डे तप तो बाद सच्चे पातशाह एक राज बख्शदा, तुहानूं तख्त बख्शदा। उस राज नूं करना किद्दां है ना, उस राज नूं करन वेले जे तुहाडे अंदर वो ज्ञान नहीं है, उस सच्चे पातशाह दी होंद महसूस नहीं करदे तुसीं, तां फिर उस तो बाद नरकां दे भागी बनदे हो तुसीं। सो असीं भी PM साहब नूं कहना चाहुंदे कि भाई ये सारे तुहाडे अपने परिवार ने, ये कोई बगाने नहीं है, इन्हां दी कल्ले कल्ले दी वोट पाई वी है। तुहानूं अज हक मंगदे, भीख नहीं मंगदे। सो साडा बनदा हक है, सानूं सब नूं दित्ता जावे। सो इस तरह सारी जिहड़ी साडी संस्कृति है जिउंदी वसदी रहे। देखो लड़ाई च तां बाई जी हुंदा ही है, लड़ाई च जे अप्स एंड डाउन ही ना होण, सारियां चीज़ां साडे पक्ष च हो जाण, लड़ाई कादी है। सो लड़ाई च तां सुभाविक है, बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां जिहड़ियां साडे पक्ष च नहीं हुंदियां और बहुत सारियां हुंदियां जिहड़ियां साडे पक्ष च हुंदियां। सो इहदे च बस उह चों लंघना किद्दां है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, एक इनू बरकरार रखना, मेरे ख्याल से ये सारियां चीज़ां होणगियां जिहड़ियां सानू जित वाले पासे लैके जाणगियां। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में किसान महापंचायत होने के बाद अब चंडीगढ़ में भी किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। आगामी 20 फरवरी को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में यह किसान महापंचायत होगी, जिसको लेकर सोमवार को सेक्टर 22 गुरुद्वारे में बैठक हुई, जिसमें अलग अलग संगठनों, जिसमें पेंडू संघर्ष कमेटी और समूह गुरुद्वारे संगठन ने यह निर्णय लिया है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है और यहाँ किसान आंदोलन को पूरा समर्थन मिल रहा है। लोग रोजाना चौकों और लाइटों पर किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं।
इसलिए किसान पंचायत के माध्यम से सीधा केंद्र को संदेश भेजा जाएगा, जिसमें चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के लोग और पंजाब, हरियाणा के लोग भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान अलग अलग संगठनों द्वारा लोगों से अभी भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किसान महापंचायत में हिस्सा लें। यह सिर्फ किसानों का ही मसला नहीं बल्कि सारे लोगों से जुड़ा मामला है। इस किसान महापंचायत द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा और केंद्र सरकार को सीधा संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी। अब किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 10 ਮਿੰਟ, ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ 20 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ NGOs ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਘਰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। रंजीत ब्रह्मपुरा, करनैल सिंह, पीर मोहम्मद, बब्बी बादल, उजागर सिंह, बड़ाली समेत कोर कमेटी के सभी सदस्य हुए शामिल। रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने कहा कि किसानी आंदोलन के दौरान 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से इनके लिए एक शब्द नहीं निकला, जो कि बेहद शर्मनाक है। रंजीत ब्रह्मपुरा ने बादल परिवार पर भी जमकर साधा निशाना, कहा कि हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल ही इस पूरे पुआड़े की जड़ हैं। पहले वो खुद इन ऑर्डिनेंसों के पक्ष में बोलते रहे, बड़े बादल के मुंह से भी झूठ बुलवाते रहे। साडी पार्टी ने विचार करके ते फैसला किया वाते वो दसन लगा मैं भी ये जेडे 200 सिंह दे लगभग जेडे आ जां पंजाबी जां हरियाणवी जां कोई यूपी दे विच हो सकदा, होर के स्टेट दे विच भी कोई मौत हो गई होवे, कोई शहीदी हो गई होवे, ते साडी ये मंग है सरकार कोलों कि इन्हां नूं 50-50 लाख रुपया जिहड़ा वा ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਖੀਰ ਅਸੀਂ 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਦੋਂ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਹਾਸੋ ही नहीं ਗੱਲ है। चंडीगढ़ शहर में मंगलवार को 8 जोड़ों ने एक दूजे का हाथ थामा और अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया। वहीं शहरवासियों ने बाराती बनकर जोड़ों का आशीष दिया। सामूहिक विवाह का आयोजन सेक्टर 44 के कम्युनिटी सेंटर में भारतीय विकास परिषद ईस्ट 1-2 के द्वारा करवाया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में शहर के कई जाने माने चेहरे शामिल हुए, जिन्हें संस्था द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सामूहिक विवाह का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने किया। उन्होंने परिषद के इस कार्य की सराहना की और इसमें हर संभव मदद करने की भी बात कही। दहेज मुक्त विवाह के प्रति लोगों को किया जागरूक। भारत विकास परिषद के द्वारा वर्ष 2015 में सामूहिक विवाह की पहल शुरू की गई थी। इन 6 सालों में क्लब के द्वारा बहुत से जोड़ों का विवाह बिना दहेज के करवाया गया है।
शादी में वैवाहिक जोड़ों को घर के सामान सहित रसोई का सामान, साइकिल, सिलाई मशीन इत्यादि भेंट स्वरूप में दिए गए। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि बहुत से गरीब परिवार की लड़कियां की शादी पैसों के कारण धूमधाम से नहीं हो पाती। ऐसा ही कन्याओं की शादी का बीड़ा भारत विकास परिषद उठाता है और उनके सुखी भविष्य जीवन की मंगल कामना के साथ उनकी शादी करवाता है। इस अवसर पर संस्था के नीलम गुप्ता, मनमोहन जौली, सुमन गोयल, सुनील शर्मा और अन्य सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसा जी कि मैं समझता हूँ कि आज बसंत पंचमी का दिन है। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज बसंत पंचमी के दिवस पर जो एक बहुत ही पुण्य का काम है, गरीब कन्याओं का कन्यादान करना, शायद हमारी संस्कृति में कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा दान है। और ऐसी कन्याओं को उनका वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना और उनको सब चीज़ें उपलब्ध करवाना, ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है। और भारत विकास परिषद ऐसे बहुत सारे काम करती रहती है और देश समाज के लिए वो लोगों को भी प्रेरित करते हैं। और आज ये जो समारोह कर रहे हैं, मेरे ख्याल 8 लड़कियों की शादी हो रही है, 8 लड़कियों की आज शादी हो रही है और ये 12 साल से लगातार प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति का संस्कार है कि हम अपने अलावा उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उनका भी ख्याल करते हैं। ये हिंदू समाज की एक विशेषता है। ऐसा जी कि आज ऋतु परिवर्तन का दिन होता है। मैं तो आज देख रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे विशेष, आज देखिए कितनी गर्मी है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े साइंटिफिक तौर से सारी चीज़ों को देखते थे। तो वसंत पंचमी ऐसे कहते हैं कि आई वसंत पारा होया उड़ंत। तो आज वो जो बहुत सर्दी थी उसका अंत हुआ है और बसंत पंचमी माता सरस्वती का दिन है। और हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से वो संस्कारों के विषय में, विद्या के विषय में बहुत महत्व है। हमारे लोग बहुत ज्ञानी हैं और हिंदुस्तान के पास एक अटूट खजाना है संस्कारों का, समृद्धि का। वो हमने विश्व गुरु के रूप में सारी दुनिया को देना है। तो बसंत पंचमी के दिन सब लोगों के घर में खुशहाली हो, सब लोग संस्कारी हों, शिक्षित हों, यही मेरा प्रभु चरणों में जो कामना है। आज बसंत पंचमी है और इस दिन पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इसको लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 47 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा का आयोजन किया गया, जहां मां सरस्वती की पूजा की गई। इसको लेकर वहां बंगाल से संबंध रखने वाले लोग खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ मौजूद लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। बंगाल में एक विशेष रिवाज है, जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चों को पहले मां सरस्वती के सामने लिखवाना शुरू करते हैं। वहां बच्चों को ओम सरस्वती नमः लिखाया गया। कालीबाड़ी मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट रणविजय राय ने बताया कि मां सरस्वती विद्या की देवी है। यह परंपरा है, शुरू से चल रही है। बच्चों को पहले मां के पास आके बच्चों को लिखाते हैं, जिसमें बंगाल में हथे घोड़ी कहते हैं। बसंत पंचमी मां सरस्वती की आराधना, हम श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की पूजा करते हैं। एक्चुअली होता है क्या, जब हमारे बच्चे, आपको पता ही होगा कि सरस्वती जी विद्या देवी की, तो जब बच्चे हमारे पहले शुरू करते हैं तो उनको ये परंपरा से हमारी जो है चल रहे हैं, शुरू से ही ये परंपरा चल रही है। बच्चे को पहले उनको यहाँ आके माता देवी के पास आके थोड़ा पेंसिल से उन्होंने लिखवाना सिखाते हैं। इसको हम कहते हैं हाथे खोड़ी, मतलब शुरुआती इनकी जो पढ़ने का, लिखने का। तो ये परंपरा हमारा युग युग से आ रहे हैं। ये हमारी एक बंगाली रिचुअल है। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।